दोस्तों और भक्तों, क्या भक्त नामदेव जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे? इस रहस्य से आज हम पर्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, बम्बई के नज़दीक एक स्थान जिसको कि पंढरपुर, जहाँ भगवान विठल यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नामदेव जी की जन्मस्थली, जिसका नाम ग्राम नरसी है, वहाँ मंदिर में आए दिन मेले लगते रहते हैं। प्रत्येक सप्तमी तथा बोधनी एकादशी को भारी भीड़ जमा होती है। दूर दूर से भक्त मंडलियाँ आकर प्रभु के भजनों का गुणगान करते हैं। इसी तरह श्री नामदेव जी भी अपनी भक्त मंडली को लेकर पंढरपुर, महाराष्ट्र पहुंच गए। दोस्तों, बता दूं कि नामदेव जी की भक्त मंडली का नाम वारकरी भक्त मंडली के नाम से जाना जाता था। चंद्रभागा नदी के किनारे यह पंढरपुर स्थान और भगवान कृष्ण का मंदिर, जो कि पंढरपुर में है, स्थित है। यह स्थान बहुत ही रमणीक और यहाँ भक्तजनों का तांता लगा रहता है। वह पांडुरंग विठल राय भगवान यानी कि भगवान कृष्ण के उपासक यहाँ त्रिलोकीनाथ यानी कि त्रिलोकेश्वर चक्रपाणी भगवान की मूर्ति, जो एक टांग पर और एक ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, जिनका नाम विठल है, जिसका मतलब होता है भगवान। ये मान्यता है कि हर कार्य उनकी दया से ही होता है, इसलिए पूजा होती थी। भक्त नामदेव जी इस स्थान का महत्व बहुत सुन चुके थे। जब वहाँ आकर नामदेव जी ने भक्ति और साधुओं की सभाएं देखी तो बहुत मोहित हो गए और उन्होंने वहीं पर रहना उचित समझा और ये संकल्प लिया कि यहीं वे विठल भगवान की पूजा अर्चना करते हुए ही अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे। मेला, आनंद और सच्चा प्यार, यह तीनों होने के कारण वे भगवान के इतने भक्त हो गए। लोगों को भी पता चला कि नरसी ब्राह्मण नगर वाले नामदेव जी भी यहाँ आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हो चुके हैं। एक दिन नामदेव जी विठल भगवान के आगे समाधि लगाकर बैठे हुए थे कि विठल जी के पैर हिला दिए। प्रेमवश विठल स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर नामदेव जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और भक्त नामदेव की लालसा पूछते हैं कि तुम रात दिन मुझे इस तरह क्यों याद करते रहते हो, आराम से नहीं बैठने देते, हमेशा मेरा ही स्मरण करते रहते हो। तो नामदेव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं रहा, आपने मुझे अपना बना लिया है, अब आप ही मेरे हृदय और आँखों में बसते हैं। प्रणवे नामदेव लागी प्रीत, गोविंद बसे हमारे चीत। भगवान ने वादा किया
कि वह नामदेव से दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, भगवान का यह भरोसा नामदेव के दिल पर इतना गहरा प्रभाव कर गया कि भक्त नामदेव सदा के लिए ही भगवान को समर्पित हो जाते हैं। यूँ तो भगवान के जाने के बाद इनकी जाति पर भी, जो कि छींबा जाति है, जो कि कपड़े धोते और छापते हैं, इनकी पत्नी का नाम राजाबाई था, वह भी बहुत प्रभु प्रेमी रही। एक दिन उच्च जाति के क्षत्रियों और ब्राह्मणों का एक कीर्तन मंडल प्रभु का गुणगान कर रहा था। नामदेव जी भी वहीं जाकर बैठ गए और अपनी आराधना करने लगे, लेकिन ऊंचे लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने नामदेव जी को पकड़कर संगत से उठा दिया। वह मंदिर के पीछे जाकर स्तुति करने लगे, रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला रची कि सारा का सारा देहरा यानी के मंदिर का मुंह घूमकर भक्त नामदेव जी की तरफ हो गया और मंदिर की पीठ उच्च जाति के ब्राह्मणों के समक्ष, क्षत्रियों के समक्ष हो गई। और इस तरह प्रभु निमाणों को मान देते हुए निम्न जाति वालों को उत्तम पदवी प्रदान करते हैं। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई पर नहीं। इनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी मौजूद है। नामदेव जी का जन्म नरसीग्राम, जिला सतार, मुंबई में कार्तिक सुदी 11 संवत विक्रमी 1327 को हुआ था। इनकी माता का नाम गोनाबाई और पिता का नाम सेठी था। ये सदैव सत्य बोलते थे, बहुत ही नेक पुरुष थे। इनके गांव में एक मंदिर जो विरोभा देव, जो देवगण रखे हुए थे, वहाँ लोग जाकर भजन पूजा करते थे और वो बच्चों को इकट्ठा करके यशगान करते थे। इसलिए इनको शुभ बालक भी कहते हैं। इसलिए बैरागी और साधु स्वभाव इनके व्यक्तित्व में झलकता है। कोई कामकाज करते हुए भी राम यश इनको नहीं भूलता था। जैसे तैसे इनका विवाह हो गया। उनके पिता ने इनको कोई काम काज करने को कहा, काम करके भोजन खाने और परिवार चलाने को कहा, किंतु नामदेव जी का ध्यान तो प्रभु भक्ति में ही रहा और ईश्वर की आवाज़ें उनको आती रहती थी। अंदर ही अंदर वो मगन रहते थे। भक्त नामदेव जी धर्म कर्म करने में, भक्ति करने में ही अक्सर खुश रहते थे। व्यापार का काम भी इनके पिताजी ने इनको सौंपा, मगर नामदेव जी का उसमें दिल नहीं लगा। एक दिन पिताजी को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। 2-3 दिन का समय लग सकता था। इसलिए इनके पिता ने श्री ठाकुर जी की सेवा, स्नान कराने इत्यादि, मंदिर की सफाई और ठाकुर जी को दूध पानी चढ़ाने का काम सौंप दिया। और जैसे इनके पिताश्री अपनी सेवाएं देते थे, वैसे ही नामदेव जी को करने को कह दिया।
नामदेव जी ने यह सेवा सहर्ष स्वीकार कर ली और पिताजी को एश्योरेंस दे दिया कि आप निश्चिंत होकर जाएं, चिंता ना करें। पिताजी ने सेठी ने लापरवाही बरतने और आलस्य करने से भी नामदेव को आगाह करके कहा कि ठाकुर जी नाराज नहीं होने चाहिए। अगले दिन नामदेव जी शीघ्र उठे और धूप बत्ती जलाई, फिर दूध का कटोरा भरकर ठाकुर जी के सामने रख दिया और देखते रहे, मगर यह क्या, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। जब दूध नहीं पिया तो यह बहुत चिंता का विषय था और सोचने की बात तो यह भी है कि पत्थर की मूर्ति दूध कहाँ से पिएगी। दूध तो पंडित जी पी जाते थे। फिर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया और भक्त नामदेव जी विनती करते रहे कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपके लिए शुद्ध दूध लेकर आया हूँ, कृपया ग्रहण कर लीजिए। तो इस संबंध में नामदेव जी ने जो प्रार्थना करी वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में और अन्य ग्रंथों में मौजूद है। वो प्रार्थना है, दूध कटोरे गड़वे पानी, कपल गाए नामे दुह आनी। कपला गाय से दोह कर लाया हूँ, यह मतलब था दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरो मन पति आए, नहीं तो घर को बाप रिसाए। सोइन कटोरी अमृत भरी, ले नामे हरि आगे धरी। दूध पी लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं तो वापसी में पिताजी आकर नाराज होंगे। सोइन यानी कि सोने की कटोरी में दूध रखा, मैंने आपके आगे सोने की कटोरी में दूध रखा है, मैंने कोई पाप नहीं किया है और पिताजी से तो आप रोज दूध पीते ही हो, तो फिर आज क्यों नहीं पी रहे हो। मुझ पर दया करिए ठाकुर जी, मुझ पर कृपा करिए। आज अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी मुझे आकर घर से निकाल देंगे। नामदेव जी को नहीं मालूम कि चम्मच में दूध ठाकुर जी के मुख को छुआकर चम्मच पीछे कर लेते हैं, वैसे ही नामदेव के पिता भी करते रहे। नामदेव ठाकुर जी की मिन्नतें करता रहा, बस फिर क्या था, प्रभु मेरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भक्त की भक्ति पर खिंचे हुए चले आए, पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी ने अपनी वाणी में इसको कुछ यूं बताया है, एक भगत मेरे हृदय बसै, नामे देख नारायण हंसै। यानी कि नारायण भगवान भी इसके कर्तव्यों पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रकट हो गए और उन्होंने दूध पी लिया। तो दोस्तों, यह वाणी ग्रंथ साहब में भाई गुरदास जी ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार लिखी है। कम किते पियो चलिया, नामदेव ने आँख सिधाया। कम किते पियो चलिया, नामदेव ਨੂੰ आँख सिधाया। ठाकुर दी सेवा करी, दूध पियावन कह समझाया। नामदेव इस्नान कर, कपल गाए दुहि कह लै आया। ठाकुर ਨੂੰ नहवाल के, चरणों तक लै तिलक चढ़ाया। हथ जोड़ विनती करै, दूध पियो जी गोविंद राया। निहचो कर आराध्या, होए दयाल तरस दिखाया। भरी कटोरी नामदेव लै, भरी कटोरी नामदेव लै, ठाकर नो दूध पियाया।
गाई मुई जिवालियन नाम देवदा छप्पर छाया। फेर देहरा रखियोन चार वरन लै पैरी पाया। भगत जनादा करे कराया। नामदेव के पास शक्ति आ चुकी थी। भक्ति भाव वाले नामदेव अब इतने प्रबल हो गए कि उनके मुख से निकाले गए शब्द हमेशा पूर्ण हो जाते थे और सत्य माने जाते थे। इनके पिता भी बहुत हर्षित हुए कि मेरे नामदेव ने पत्थरों में जान डाल दी। नामदेव जी का यश दिन प्रतिदिन फैलता रहा और नामदेव जी ने सांसारिक काम त्याग कर प्रभु सिमरन में लग गए और समर्पित हो गए। तो भक्तिभाव के कारण नामदेव जी का यश आज भी दोस्तों, अगर आप पंढरपुर में जाते हो तो भगवान का भव्य मंदिर, उसके ठीक सामने नामदेव जी का एक छोटा सा मंदिर और दोनों की ही पूजा हो रही है। नामदेव जी को भी लोग भगवान के समान ही मान रहे हैं। तो दोस्तों, यह था नामदेव जी की भक्ति भावना का वृतांत। अगर आपको पसंद आ गया हो तो जो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे भक्त इन वृतांतों को सुनते रहें तो कृपया शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। आपकी अति कृपा होगी, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और इसी तरह के धार्मिक वृतांत मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।